हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे मैथमेटिक्स के रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 5वीं क्लास है और पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि अनुपात कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि अनुपात में पहला अनुपात होता है सिंपल रेशियो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सरल अनुपात। दूसरा हमने देखा था मिक्स्ड रेशियो, जिसको कहा जाता है मिश्र अनुपात। और तीसरे नंबर पे आया था आपका वर्गानुपात, चौथे नंबर पे घनानुपात, पांचवें नंबर पे वर्गमूला अनुपात, छठे नंबर पे घनमूला अनुपात। इस तरीके से करके हमने अनुपातों के प्रकार को पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है। और आज की जो क्लास है उसका नाम है समानुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी वो समानुपात पर आधारित रहेगी। अब पहले अनुपात को हमने अच्छे से तरीके से पढ़ रखा है, जिसमें कि ये देखा गया कि अनुपात कहते हैं कि इसे कोई आपसे पूछे कि अनुपात होता क्या है तो आप कहोगे सर दो राशि जो होंगी, दो राशियों का जैसे 20 मीटर और 30 मीटर की दो राशियां हैं और इनको आपस में हमको कंपैरिजन कराना है कि पहली राशि से दूसरी कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, तो इसलिए हम अनुपात का यूज कर लेते हैं। यानी कि एक राशि से दूसरी राशि का तुलना कराना होता है तो हम अनुपात का यूज करते हैं। लेकिन तब समानुपात का यूज क्या किया जाता है, समानुपात क्यों यूज किया जाता है उसको भी देख लेते हैं। तो मान ली कि अनुपात मिल गया 2:3 ए और बी का। यहाँ पे हम रख लेते हैं 30 और यहाँ रख लेते हैं 40। यहाँ पे 30 और 40 मीटर की दो राशि हो गई, इनका रेशियो जब निकाला गया तो 3:4 मिल गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि ए बी का अनुपात 2:3 है, सी डी का अनुपात जो है वो 3:4 है। तो अब इन अनुपात का तुलना यदि आपस में कराना हो जाए हमें कि क्या ये आपस में अनुपात बराबर हैं, तो उस कंडीशन में ये कहलाता है समानुपात। यानी जब दो अनुपातों का तुलना किया जाता है तो वो समानुपात कहलाता है और जब दो राशियों की तुलना की जाती है तो वो आपका अनुपात कहलाता है। ठीक, अब समानुपात तो आप लोग जान गए कि कहते किसे हैं, लेकिन समानुपात का जो रिलेशन होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ये देखिए, यदि तीन राशियां क्या हो, यदि तीन राशियां आपस में समानुपात में हो, ठीक है, तीन राशियां समानुपात में हो, यदि तीन राशियां समानुपात में हो, देखिए जैसे कैसे, यदि हम लेते हैं ए और बी और सी, ये तीन राशि हैं और ये तीनों आपस में समानुपात में है, तो इसको आप कैसे दिखाओगे कि ए के साथ जो बी का अनुपात है वही अनुपात, वही मतलब बराबर किसके साथ होगा, बी का अनुपात सी के साथ होगा। तो ये कहलाता है जब तीन राशि आपस में समानुपाती होती है तो इसको दिखाया जाता है A/B प्रोपोर्शनल B/C, यानी कि ए संबंधित बी का जो संबंध है वही संबंध बी का सी के साथ है। अब उसमें एक हम कहते हैं प्रथम अनुपात या प्रथमानुपात भी कहते हैं। बी वाले को चूंकि बीच में तो इसको कहा जाता है मध्यानुपात। क्या कहा जाता है, मध्यानुपात। और जो सी की बात करें, सी चूंकि लास्ट में है और तीसरे नंबर पे है तो इसको कहा जाता है तृतीयानुपात। ठीक है, क्या कहा जाता है, तृतीयानुपात। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके प्रश्न कैसे बनते हैं या फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी आपको एक बात बता देते हैं। यदि मान लेते हैं कि ए और बी के साथ समानुपात में कोई राशि सी और डी है, यानी कि ए बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर है, तो यही तो कहलाता है समानुपात। ठीक है, उस कंडीशन में इसका जांच कैसे करते हैं, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि चूंकि A/B कहा जाए कि जो A/B की वैल्यू वही वैल्यू किसकी है, C/D की वैल्यू है, यही ना कहा जा रहा है। समानुपात तो यही होता है कि दो अनुपात का वैल्यू आपस में बराबर हो, तो इसका मतलब A/B C/D के बराबर होगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, A का D के साथ AD, B का C के साथ BC, A का D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो AD, B का C के साथ कर देंगे तो BC मिल गया। तो कुल मिलके क्या मिला, AD बराबर BC, या इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर AD, यही ना मिला आपको। तो क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अंदर वाली जो दो राशियां हैं B और C, यानी कि बीच वाली राशियों का जो मल्टीप्लिकेशन है B और C का मल्टीप्लिकेशन गुणा वो पहली और अंतिम राशि के गुणनफल के बराबर है। देखिए यहाँ पे B और C का गुणा BC हो गया, A और D का गुणा AD हो गया, मतलब बाहरी राशियों का गुणनफल। आप कह सकते हो क्या कि बाहरी राशियों का गुणनफल किसके बराबर है, बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर है आंतरिक
कह सकते हो आंतरिक राशियों के गुणनफल के, राशियों के गुणनफल। बाहरी राशियों का गुणनफल किसके बराबर है? आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है यदि दो राशियां आपस में, दो अनुपात आपस में समानुपात में होंगे तब। तो इसका प्रश्न अब कैसा बनता है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 चार राशियां थी, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही राशि है। तो उस कंडीशन में भी क्या कहोगे? बीच वाली दोनों राशियों का गुणनफल यानी बी में बी का करेंगे तो बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए में सी का गुणा करेंगे यानी बाहरी राशियों के, ए इंटू सी। आंतरिक राशियों का गुणनफल बी स्क्वायर, बाहरी राशियों का गुणनफल ए सी। तो यहाँ पे किसके बराबर होगा? क्योंकि बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायर को हटाओगे तो लिखोगे ए सी के, यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये आपको फार्मूला मिल गया। कुल मिला के यदि 3 राशियां आपस में समानुपात में होती हैं तो बीच वाली राशि बराबर दोनों यानी पहली और दूसरी यानी पहली और तीसरी राशि गुणनफल का वर्गमूल के बराबर होता है। ये आपका फार्मूला होता है। हमने इस फार्मूले को निगमन किया है, यहाँ पे प्रूवमेंट किया है। अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाया गया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे कि एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं 3 राशि पर। एग्जाम्पल ये रहेगा कि 16 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 16 और 25 का मध्य अनुपात। कुल मिला के मध्य अनुपात की बात करें, बीच वाले की बात कर रहा है। तो आपको ये पता चलेगा कि ये 16 है, ये ए हो जाएगा, ये 25 है, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि बीच वाला तो मध्य अनुपात होता है और बीच वाले को पूछ रहा है। और 3 राशि में यदि 2 राशि दे दिया तो तीसरी ऑटोमेटिक निकल जाती है। फॉर्मूला जो भी होता है, यदि 3 राशि का फॉर्मूला तो उसमें से 2 अमाउंट आपको जरूर मिलेगा। 2 अमाउंट वहां पे दे रखा है, ए और सी का मान दे रखा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू पूछ रहा है मध्य अनुपात की, तो बी बराबर क्या फॉर्मूला होगा? ए इंटू सी। ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 25। क्या करोगे आप? या तो आप कह सकते हो कि 16 को लिख सकते हो 4 इंटू 4, 25 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 5। पेयर जिसका बनता है वो बाहर आता है, तो 4 गुणे 5 बाहर आ गया, 4 5 20। बी की वैल्यू क्या मिल गई? 20। यहां से अगर आप चाहते तो 16 और 25 को एक ही बार लिख सकते थे 400, और 400 को भी लिख सकते थे 20 गुणे 20, और 20 का यहां से भी डायरेक्टली आप पेयर बाहर ला सकते थे। तो वही तरीका होता है, किसी तरीके से आप सॉल्व करने का कई तरीका होता है। ठीक है, तो यहां से आपने ला लिया। ये रिलेशन कैसे आपने लगाया? आपने इस फार्मूले से लगाया, लेकिन हम समानुपात के भी फार्मूले से लगा सकते हैं। कैसे? हमें ये पता है कि ए, बी और सी अगर आपस में समानुपात में होंगे तो कैसा होगा? a/b और ये होगा b/c के बराबर। हमको चूंकि बीच वाली राशि पता नहीं है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट पता है, तब क्या कहोगे? चूंकि सर ये कहोगे कि a की वैल्यू जो दिया है वो 16 है, b की वैल्यू हमें नहीं दिया है, c की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25। b भी नहीं दिया तो चलो b और ये b लिख दिए। हमें ये पता है कि बीच का गुणा होता है, तो आप इस तरीके से भी तो वही फॉर्मूले पे आओगे। b स्क्वायर बराबर 25 और 16 यानी 25 गुणे 16, तो फिर तो वही आ गया 25 16 करोगे तो यहाँ पर क्या हो गया? 400 हो गया, और 400 तो b बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप उस फार्मूले को डायरेक्ट यूज करोगे तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था यदि आपको 3 पद में दिया गया हो समानुपात का रिलेशन। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मध्य अनुपात दिया होगा और बाहरी राशि आपको ज्ञात करनी होगी। वो कैसे होंगे उसको देख लिया जाए। तो अगर कहा जाए कि यदि a और a को हम x कर लेते हैं, यदि x और 25 का मध्य अनुपात या मध्यानुपात, a और 25 का मध्यानुपात क्या हो? 100 हो। तो 100 हो तो क्या निकालना है आपको? x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। फार्मूला वही है, बस वैल्यू बदल गई है। एग्जांपल नंबर 2 देखिए,
अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि 100 और 25 का मध्यानुपात 100 हो, यानी 100 हो गया पहले नंबर पे, 25 हो गया दूसरे नंबर पे, बीच वाली राशि दे रखी है 100, तो बताना है कि x का मान क्या होगा। आपके पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप चाहते हो तो b स्क्वायर बराबर ac रख दो, है कि नहीं, b स्क्वायर बराबर ac। b की जगह पे कौन है, b की जगह पे 100 है, तो 100 इंटू 100 कर लो। a की वैल्यू क्या है 25 है, c नहीं सॉरी a की वैल्यू क्या है x है, और 25 किसकी वैल्यू है c की, तो 25 कर लो। अब यहां से चाहते हो तो तुम इस 25 से 100 को कटा सकते हो 4 बार में, तो x की वैल्यू एक ही बार में आ गई 400, आ गई कि नहीं अमाउंट। तो यही तरीका होता है, चाहे आप याद रखिएगा जब तीन राशि की बात कर रहा है ए बी सी, तो आपको कोई भी दो राशि जरूर देगा, ए बी देगा तो सी पूछेगा, बी सी देगा तो ए पूछेगा, और यदि ए सी दे देगा तो बी पूछेगा, लेकिन पूछेगा दो जरूर देगा, जब भी पूछेगा दो जरूर देगा। तो यहां तक था जब क्या हो, यदि तीन राशियां समानुपात में हो। अब हम देखते हैं यदि चार राशियां आपस में समानुपात में हो तब क्या होता है। तीन राशि में तो यही होगा कि या तो मध्य अनुपात देगा तो दूसरी एक राशि और एक मध्य अनुपात देगा तो दूसरी राशि पूछ लेगा, या तो आपको दोनों राशि देगा तो मध्य अनुपात पूछेगा। लेकिन यदि राशियां चार हो जाए, देखिए अगर हम इसमें दूसरे टाइप पे चलते हैं, यानी कि क्या होगा, यदि चार राशियां आपस में समानुपात में हो, तो क्या करेंगे, यदि चार राशि आपस में समानुपात में हो, समानुपात में तो क्या होता है प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। तो देखिए यहां पे अब ऐसे करेंगे क्या, ए बी, ये दो राशि ए बी सी डी आपस में समानुपात में है, तो कैसे दिखाओगे आप इसको, चार राशि हो गई तो आप लिखोगे a:b, इसके बाद प्रोपोर्शन का सिंबल c:d, लिख लिया गया। अब चूंकि समानुपात में होगा तो हमें एक बात पता है कि ये पहले वाले को क्या कहते हैं, प्रथमानुपात, ये बात याद रखिएगा। बी वाले को क्या कहते हैं, बी वाले को कहते हैं, अब उसमें मध्य अनुपात कहते थे क्योंकि तीन में से तो एक राशि बीच में होगी, दो साइड होंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि बीच में कोई नहीं है तो आप बोलोगे बी को द्वितीय अनुपात या द्वितीय अनुपात कह सकते हो, ठीक है, अनुपात। सी को क्या कहोगे, तृतीय अनुपात, क्या कहेंगे आप, तृतीय अनुपात। और डी को क्या कहा जाएगा, डी को चतुर्थ अनुपात। अब इसमें देखिए उसमें से दो दे रहा था, तीसरा पूछ रहा था, इसमें चार राशियां हो गई हैं तो हमेशा आपको तीन देगा, चौथा पूछेगा, इसका ये रूल होगा, क्योंकि आपको दो देगा तो दो नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अगर तीन देगा तो आप निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या है, बीच की राशियों का गुणनफल यानी कि b इंटू सी किसके बराबर होगा, फर्स्ट और लास्ट के a इंटू डी के बराबर होगा, ठीक है, इसका वही फार्मूला है। समानुपात में यदि कोई राशि तो उसका वही फार्मूला होता है, बीच की राशियों का गुणनफल फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, BC बराबर AD, ये इसका फार्मूला होता है। इसके दो एग्जांपल्स को देखा जाए, पहला एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है, कि यदि x हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, और यहां पे लिख लेते हैं 72, यदि x 4 6 और 72 समानुपात में हो तो x का मान बताना, आपको x बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे आप, आपको ये दिया कि x 4 समानुपात में है किसके बराबर, 6:72 के, कुछ नहीं पता है, फार्मूला मान लीजिए कि भूल गया, बस एक बात याद रखिएगा, बीच की राशियों का गुणनफल 4 गुणे 6 किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा x इंटू 72 के, यही ना होगा, x इंटू 72 के बराबर होगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 6 चौके 24 किसके बराबर होगा, x इंटू 72 के बराबर होगा। x बराबर क्या हो जाएगा,
24 बटे में चला गया 72, x का मान 24 से कम 24, 24 से 72, यानी कुल मिला के आपको x बराबर मिल गया 1/3। ठीक है, 1/3। कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में आया तो अपॉन में आ जाएगा। अगर यहाँ पे अपॉन में इसलिए आएगा कि हमने 72 को यहाँ पे रखा है, 72 को आप बीच में रखो, 6 को वहां पहुंचा दो तो आपकी वो वैल्यू परफेक्ट नंबर में वो मिलेगी, क्या कहते हैं, इंटीजर में मिलेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम चेंज करते हैं कि एग्जांपल हमने खुद क्रिएट किया था आपको समझाने के लिए, इसलिए यहाँ पे वैल्यू 1/2 में आई है। यहाँ पे आप 72 कर लो और यहाँ पे 6 कर लो। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा वही रहेगा, बदल जाएगी वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद से बनाया गया था, इसलिए यहाँ पे वैल्यू जो थी वो 1/2 में आई थी। चलिए अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चलो क्वेश्चन ही पूरा चेंज कर लेते हैं ना, उसका 1/3 आया था ना, इसका दूसरे नंबर पे एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ और भी वैल्यू चेंज करें तो और भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 5 कर लेते हैं और यहाँ पे x कर लेते हैं। बताओ x 5, 72 और 6 यदि समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही बात, बीच की राशियों का गुणनफल क्या होगा, 5 गुणे 72 हो गया 72, और फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन x इंटू 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप चूंकि देखिए 5 में 72 का मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगेगा, कोई फायदा होगा नहीं, फिर जो भी वैल्यू होगा उस पे 6 से डिवाइड करोगे। इससे अच्छा है कि हमको ये पता है कि 5 इंटू 72 करना है, लेकिन जो भी यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड में चलाएगा, तो हम क्यों मल्टीप्लाई करने जाएं, 6 से 72 को कटा देंगे, 6 से कितनी बार में जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 60, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 60 मिल गया। यानी कि अगर आप x की जगह पे क्या लिखोगे, x की जगह पे यदि आप 60 लिख दोगे तो आपकी ये वैल्यू सारी राशियां क्या हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। आंसर की जांच करना, तो देखिए आंसर की जांच करना बताते हैं आपको। x 5 किसके बराबर है, 72 इंटू 6 के बराबर में, तो x की जगह पे आपको क्या रखना है, 60 रख लीजिए। देखिए कि क्या ये राशि को सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल करेगा। 72 ये क्या 6, देखिए यहाँ पे बीच की राशि का मल्टीप्लिकेशन कराइए, 5 इंटू 72 इज इक्वल टू ये 60 इंटू 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बाहरी राशियों का गुणनफल आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। 5 दूनी के 10, 5 7 35 और 1 36, यहाँ देखिए 6 में 6 का कर देंगे 36 और 1 0, 360 दोनों तरफ से आ गया। तो ये होता है आंसर की जांच करना। लेकिन कुल मिला के अगर आपको ये पता है कि समानुपात में जितनी भी राशि होंगी 1 2 3 4 कुछ भी नहीं मतलब है, कोई पूछे पहली गायब कर दे, दूसरी पूछ दे, दूसरी दे दे, तीसरी पूछ दे, तीसरी की जगह पे क्या पता पहली दूसरी दे के तीसरी दे के चौथी पूछ दे, यानी दे देगा कि 1 2 4 5 6 आपस में समानुपात में है तो चौथी अनुपात बताइए, चौथा अनुपातिक मान बताइए, चतुर्थ अनुपातिक मान बताइए, या प्रथम द्वितीय तृतीय देके चतुर्थ पूछ सकता है, द्वितीय प्रथम और तृतीय चतुर्थ देके द्वितीय पूछ सकता है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देता है अनुपात में तो आप कर लोगे यदि आपको ये पता है कि आंतरिक गुणनफल बराबर बाहरी गुणनफल के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 और यहाँ पे लिख देते हैं x, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया जाएगा 0.25 और यहाँ पर लिख देते हैं एक ही बार 100। ठीक है, हमने लिख दिया 0.5 is to x is to 0.25 is to 100। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको ये पता है कि बीच की राशि का गुणनफल x इंटू 0.25 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 100 इंटू 0.5 के। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x बराबर क्या होगा 100 इंटू 0.5 अपॉन, या आप लिख सकते हो 0.25, क्योंकि जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है वो सामने वाले के डिवाइड में जाता है। अब यहाँ से देखिए आपको दशमलव का जोड़ घटाना नहीं पता होगा और तो सीख लीजिए, और पता होगा तो देखिए यहाँ पे 0.5 है, अगर ये अपना दशमलव हटाएगा तो नीचे 10 का गुणा करेगा, क्योंकि एक अंक पे था, ये नीचे 2 अंक पे दशमलव लगाया, तो अगर ये अपना दशमलव हटाएगा तो ऊपर 100 का गुणा करेगा, क्योंकि नीचे 2 अंक पे दशमलव है। बात खत्म। 10 से ये 0 चला गया और ये देखिए 25 से 25 चौके 100, कुल मिला के क्या आ गया, देखिए 5 चौके 20 और 20 में 10 का गुणा करेंगे तो 200, इसका मान क्या आ गया 200।
तो कुल मिला के यही प्रश्न होते हैं समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात के जितने भी प्रश्न होंगे आप इसी फॉर्मूले पे लगाओगे कि क्या BC बराबर AD, बस बीच की राशि, ये बीच वाली राशियां होती है, ये बाहरी राशियां होती है, इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो समानुपात पर आधारित जो प्रश्न, आज की जो क्लास थी उसका नाम क्या था? आज का जो 5वां क्लास है उसका नाम है समानुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये आज की क्लास थी समानुपात पर आधारित प्रश्न। आप समानुपात के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, और इसके बावजूद भी यदि रेशियो से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर पर्सनली लिख कर क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। 73 98 38 12 और 97, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7398381297। आप इस पर आप मैसेज करोगे, आपका कोई भी क्वेश्चन यदि रेशियो का होगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल नए टॉपिक में। कल की टॉपिक रहेगी सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो कल की टॉपिक का शुरुआत करेंगे कल। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।